व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पोकेमॉन मूवी 17 डे अनचेंड कोकन ऑफ डिस्ट्रक्शन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और इस मूवी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डैंसी को, जो लगता है खेल रही है अपने दोस्त कारबंक्स के साथ, और कारबंक्स भी उसे ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। और वह खाई से ऊपर से जंप मार के चले जाते हैं और उसके कारबंक दोस्त भी चले जाते हैं। और यहाँ पे डैंसी को बहुत सारे छोटे छोटे कारबंक ढूंढ लेते हैं और वो काफ़ी खुश रहती है खेल के। और तभी उसके दोस्त पीछे से आ जाते हैं और तभी डैंसी के ऊपर वो क्रिस्टल्स गिरने वाले रहते हैं, पर वो उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। फिर तभी अचानक शायद वहाँ का मेन कारबंक आता है और डैंसी को वो कहीं पे ले जाने की बात बोलता है, और डैंसी भी उसके साथ चलने के राज़ी हो जाती है। फिर वो लीडर कारबंक से एक जगह पे ले जाता है जहाँ एक बड़ा सा डायमंड रहता है जिसका नाम होता है हार्ट डायमंड। फिर वही लीडर कारबंक बोलता है कि ये हार्ड डायमंड है और इसी से हमारे केव को पावर मिलती है, पर यह अभी बुरा होता हुआ जा रहा है और आपको इसे फिर से बनाना होगा। फिर ध्यान से उसे बनाने की फिर से कोशिश करते हैं। फिर वो लगभग उसे बना भी लेती है, पर एंड टाइम पे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और हार्ड डायमंड नहीं बनता। फिर ध्यान से कहते हैं कि वो ये नहीं कर पाएंगे, पर तभी कारबंक बोलता है कि तुम्हें जर्नियस के पास जाना होगा। फिर वो अब फ्लैशबैक में चला जाता है और वो काफ़ी जवान रहता है उस टाइम पे, और वो एक फॉरेस्ट में एक खतरनाक डिस्ट्रक्शन से जूझ रहा होता है और जो चारों तरफ तबाही मची रहती है और कुछ काले काले चीज़ें पूरी फॉरेस्ट को तबाह कर रहे होते हैं। फिर उस फॉरेस्ट के कुछ पोकेमॉन किस जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग काफ़ी डरे सहमे से रहते हैं और पूरे फॉरेस्ट में तबाही मची रहते हैं। फिर वो काला काला धुआं उनके पास भी आने लगता है, पर जर्नियस उन्हें बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा जंगल तबाह हो चुका है और जर्नियस उन्हें किसी तरह बचा तो लेता है, पर पूरा जंगल तबाह हो जाता है। फिर तभी वही कारबंक बोलता है कि तुम्हें भी जर्नियस के पास जाना होगा डैंसी। फिर डैंसी भी खुशी से हाँ बोल देती है। फिर वो लोग जर्नियस को ढूंढने का सफ़र अपना शुरू करते हैं और वो लोग अपने सफ़र पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर तभी सीन कटता है और हमें ऐश दिखाया जाता है और ऐश के पीछे पीछे सेरेना, बॉनी और क्लेमेंट भी आ रहे होते हैं। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें ऐश किसी लड़की से बैटल कर रहा होता है, और ये बैटल मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता बिकॉज कॉपीराइट। एंड फिर बॉनी उसी लड़की को देख के फिर से अपना पुराना काम शुरू कर देता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि डीएनसी पे कोई हमला कर रहा है फ्लेम थ्रोवर से, और इसके ये बात पिकाचू को पता चल जाती है और ऐश और पिकाचू उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। और एक लड़के और उसका डेलफॉक्स उस पर हमला कर रहा होता है और एक निंजा और उसका निंजा भी उस पर हमला कर रहा होता है, और ऐश उसको डैंसी को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर ऐश डैंसी को भागने को बोलता है और फिर पिकाचू वहाँ पे थंडरबोल्ट और हमला कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल ही धूल हो जाता है और डैंसी और ऐश और बाकी सब वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग डैंसी को पूछते हैं कि वो कौन है, और डैंसी बोलता है कि वो एक पोकेमॉन है। फिर वो लोग डैंसी को देखते हैं और बोलते हैं कि ये एक रूबी पोकेमॉन है। फिर उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिनमें सब लोग मिलके खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे डैंसी भी होती है और उसे भी वो लोग खाना खिला रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट भी उनको देख रही है और उन्हें पता है कि डैंसी एक डायमंड पोकेमॉन है। फिर डैंसी बॉनी वापस खाना लेने जाते हैं और उनके साथ पीछे पीछे पिकाचू भी आ जाता है, पर टीम रॉकेट डैंसी को चुरा लेती है। फिर वो टीम रॉकेट डैंसी को एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे डैंसी को टीम रॉकेट बोलते हैं कि वो लोग अच्छे लोग हैं और वो डैंसी को एक डायमंड बनाने के लिए बोलते हैं। तब डैंसी बोलते हैं कि अगर वो लोग अच्छे लोग हैं तो वो उन्हें डायमंड बना के देगी। फिर डैंसी एक डायमंड बना के देती है जो कि ज़मीन में गिर जाता है। फिर जैसे उसे उठा के देखती है कि ये सचमुच का डायमंड है, और पूरे के पूरे टीम रॉकेट है उन्हें उस डायमंड को देखने लगते हैं और वो लोग सपना देख रहे थे कि वो कितने अमीर बन जाएंगे। फिर वो लोग नाचने लगते हैं। फिर वो डैंसी को बोलते हैं कि वो ऐसे और भी डायमंड्स के बना सकते हैं। फिर डैंसी उन्हें बहुत सारे डायमंड बना के देती है और टीम रॉकेट उसके अंदर ही फंस जाती है। फिर डैंसी उधर से निकलने वाली होती है, तभी एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि डैंसी को सेफली
ऐस और उसके दोस्तों के पास डैन्सी को सेफली पहुंचा देती है। फिर ऐस पूछते हैं कि उसे कौन ले गई थी। फिर डैन्सी बोलती है कि उसे कुछ 3 बंदे ले गए थे। फिर डैन्सी ऊपर देखती है और बोलती है कि वो इधर कुछ करने आए हैं। फिर सभी लोग पूछते हैं कि वो इधर क्या करने आए। फिर डैन्सी बोलती है कि वो जर्नियस से मिलने आए हैं और क्लेमेंट बताता है कि जर्नियस एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। फिर हमें दिखाया जाता है जिस लड़के ने मदद की वो अपने डैड के साथ खाना खा रही होती है और एक बहुत ही बड़े शिप के अंदर वो लोग होते हैं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश और उसकी टीम डैन्सी को लेके कहीं पे जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रात पे एक जगह पे रुके हुए हैं जहाँ पे ऐश और सभी लोग सो रहे होते हैं और डैन्सी सो नहीं रही होती है क्योंकि वो हार्ड डायमंड बनाने की कोशिश कर रही होती है, पर इस बार भी वो फेल हो जाते हैं और काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर पीछे से ऐश आता है और डैन्सी को वो बोलता है कि अगर टूटते तारे को देखकर अगर कोई विश मांगी जाए तो वो सच हो जाते हैं। फिर अचानक से टूटता तारा गिरता है और ऐश डैन्सी के लिए ये प्रार्थना करता है कि डैन्सी जो जाए वो ठीक हो जाए, मतलब मिल जाए। और सरीना ये सब देख रही होती हैं। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश और उसके दोस्त और डैन्सी एक शिप में होते हैं और वो लोग पानी में बुइजल्स को देख रहे थे कि बुइजल्स कैसे तैर रहे हैं। फिर बुइजल्स उन पे पानी मार देते हैं और सभी हंसने लगते हैं। फिर वो लोग डैन्सी से बातें कर रहे होते हैं और डैन्सी बोलती है कि फ्रेंड्स क्या होते हैं। फिर ऐश बोलता है, सरीना को बोलता है कि जैसे कि हाँ मैं ना। फिर डैन्सी ऐश को बोलता है कि तो हम भी फ्रेंड्स हैं। फिर सभी बोलते हैं हाँ हम भी फ्रेंड्स हैं। और तभी बॉनी डैन्सी को पूछते हैं कि मैं एक डायमंड तुम्हारा रख सकती हूँ। फिर डैन्सी उसे एक डायमंड बना के देता है और बॉनी वो अपने बैग में उस डायमंड को रख लेते हैं। फिर वो लोग एक शॉपिंग मॉल में पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और डैन्सी पूछती है ये कौन सी जगह है। तभी सरीना और बॉनी बोलते हैं कि ये शॉपिंग मॉल है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। फिर वो लोग शॉपिंग मॉल के अंदर अलग अलग कपड़े पहनते हुए काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। फिर सरीना और बॉनी दोनों अलग अलग कपड़े पहनते हुए काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। फिर तभी दयानसी को पीछे वो कारबंग पड़ जाते हैं और वो कारबंग दयानसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा और उसके दोस्तों को कुछ पता नहीं चल पाता कि वो क्या हो रहा है और वो लोग समझते हैं कि वो कारबंग उन्हें दयानसी के दुश्मन है जो कि दयानसी को पकड़ना चाहते हैं। फिर दयानसी ऊपर होते हैं और सब लोग ऊपर देख ही रहे होते हैं। फिर क्लेमेंट बोलता है कि ऐस मैं उधर तुम्हें अपने इन्वेंशन से छोड़ सकता हूँ। फिर ऐस उस इन्वेंशन के ऊपर बैठता है और क्लेमेंट उसे बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाता है। ऐश क्लेमेंट के उस इन्वेंशन का यूज़ करके डैन्सी को देख रहा होता है इधर उधर और डैन्सी उसे दिख जाता है, पर ऐश क्लेमेंट के इन्वेंशन से गिरने ही वाला होता है। तभी वो हलूचा को बुला लेता है और हलूचा के पकड़ के वो उड़ना शुरू कर देता है। फिर वो झूलते हुए डैन्सी को पकड़ लेता है और डैन्सी के साथ शॉपिंग मॉल से बाहर चला जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश और उसके दोस्त और डैन्सी बैठे हुए होते हैं। तभी वो अनजान लड़की आती है और फिर वो लड़की बोलती है कि अगर मैं बैटल जीत गई तो मैं डैन्सी को ले जाऊंगी। फिर ऐश उसके साथ बैटल करने को तैयार हो जाता है और ऐश के दोस्त और डैन्सी चले जाते हैं। फिर ऐश अपना फ्रॉगी बाहर निकलता है और पिकाचू और फ्रॉगी से के हमले से वो डेलफॉक्स को दूर ही फेंक देता है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम एक अच्छे ट्रेनर लगते हो। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सरीना, बॉनी और क्लेमेंट और डैन्सी एक रायहॉन के ऊपर चढ़ते हैं और वो लोग एक फॉरेस्ट की तरफ चलने लगते हैं। फिर वो लोग रायहॉन को शुक्रिया कहते हैं और चले जाते हैं। फिर डैन्सी उन्हें बोलते हैं कि वो उसकी वजह से हो रहा है और उसे उन्हें छोड़ के चले जाना चाहिए, पर तभी डैन्सी को कोई उठा के ले जा रहा होता है। फिर सरीना और बॉनी भी उसे डैन्सी को पकड़ लेते हैं और वो एक ग्रेनिंजा उस डैन्सी को पकड़ के ले जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही निंजा पेड़ के आगे रूप बदल के खड़ा हुआ था और वो उन्हें देख रहा था। फिर
वो निंजा अपने ग्रीनिंजा से डबल टीम करवाता है और उन पे हमला करने की कोशिश करता है, पर क्लेमेंट और सरीना अपने पोकेमॉन निकाल लेते हैं, पर वो ग्रीनिंजा उन पे हमला कर देता है। फिर तभी ऊपर एक थंडरबोल्ट रहता है और वो थंडरबोल्ट ऐस के पिकाचू का होता है और दिखाते हैं कि ऐस वापस आ गया है उनके पास। और तभी कुछ पिन मिसाइल्स आते हुए हमें दिखाया जाता है और वो पिन मिसाइल सीधा ग्रीन निंजा को लगता है डैंसी छूट जाती है। फिर वो पिन मिसाइल्स वही लड़की करती है जिसने डैंसी की पहले भी मदद की थी। फिर वो लड़के ऐसा और उसकी टीम और डैंसी को भागने के लिए बोलते हैं और वो लोग उधर से भाग जाते हैं। फिर वो उन तीनों की लड़ाई होती है। फिर वो लोग भागते भागते कहीं पे जा रहे होते हैं, तभी डैंसी को ऐसा पूछता है कि वो कार्बन क्या तुम्हारे दोस्त हैं? फिर डैंसी बोलते हैं हाँ। फिर कार्बन बोलता है नहीं, ये हमारी प्रिंसेस है। फिर उसके बाद डैंसी बोलती है नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। फिर तभी डैंसी ऐस और उसके दोस्तों को बोलते हैं कि वो लोग जर्नीस को ढूंढने गए थे और वो लोग बहुत जगह पे घूमे भी थे और बहुत जगह पे उन्होंने ट्रैवल भी किया था एक साथ। हमें वो सीन दिखा जाता है जहाँ पे कार्बन और डैंसी ट्रैवल करते रहते हैं। फिर एक दिन डैंसी उन कार्बन्स को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उन कार्बन को इतना सहना पड़ रहा है। फिर हमें टीम रॉकेट दिखाते हैं जो कि ऐस और उसके दोस्तों को पीछा करते रहते हैं अपने बलून के यूज़ करके। और तभी ऐश और उसके दोस्त और कार्बन और डैंसी एक फॉरेस्ट के बीच से जाते रहते हैं और वो कई जगह ट्रैवल करके हुए जाते रहते हैं। फिर वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पोकेमॉन मूवी 17 आपको कैसे लगी हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये पार्ट 1 था। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।